नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। महादेव को प्रसन्न करने और उनकी आराधना के लिए महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। कोटद्वार में आज घर घर और गली गली हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कोटद्वार के फलहारी बाबा मंदिर और बेलाडाट के शिवालयों में श्रद्धालु अपनी आराध्य का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तब से इसकी मान्यता है और सभी भक्तजन इसीलिए आ रहे हैं कि भाई अपनी मनोकामना पूर्ण हो। तो फलहारी बाबा का मंदिर आज का नहीं है, कई साल युगों से चल रहा है। फलहारी बाबा फल के आधार पर ही जीवित रहते थे और उन्हीं की वजह से आज इस मंदिर का नाम फलहारी बाबा पड़ा है। इसीलिए सब भक्तगण, मैं सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विशेष त्योहार के लिए विशेष है क्योंकि हमारे इष्ट देवता भगवान शंकर हैं और यहीं निवास करते हैं अपने, और उनकी पत्नी भी हिमालय की पुत्री है, तो हमारे रिश्तेदार भी हैं और हिमालय नगराज कहलाते हैं। और विशेषतया जो है आज के दिन उनका त्रिजुगी नारायण में विवाह हुआ था और वो अग्नि 3 युगों से वो चल रही है। और भगवान शंकर हमारे ऐसे आदर्श हैं और ग्रस्त के आदर्श हैं। उनके पुत्र गणेश जी हैं, उनका वाहन चूहा है। भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला, एक दूसरे के दुश्मन है। भगवान शंकर जो है स्वयं बैल में सवारी करते हैं, माँ पार्वती जी सिंह में सवारी करती है, एक दूसरे के दुश्मन है। और उधर कार्तिकेय उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो मोर की सवारी करते हैं, उधर उनके गले में सर्प, एक दूसरे के शत्रु है। लेकिन आज तक उस परिवार में कभी कोई अराजकता नहीं हुई। वहीं सरकारी भर्तियों में पेपर लीक प्रकरण और देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह सच है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस पर सरकारी कार्रवाई भी हुई है। बच्चे दिन रात मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए उनके माता पिता इनकी तैयारी के लिए बड़ी मुश्किल से संसाधन जुटा रहे थे। पेपर लीक होने से सबके अरमानों पर पानी फिरा है। अब इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होती और सरकार इसके लिए कड़े कदम उठाए हैं। चार्ज नहीं होना चाहिए सर, अवॉइड करना चाहिए। बच्चे हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गलती अगर होती है तो उसको अनदेखी भी की जा सकती है। बच्चों को समझाया जाना चाहिए। बच्चों पे बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी जो हुई, पेपर लीक हुए, तो उसके कारण जो एक उन बच्चों के मन में जो एक दिक्कत पैदा हुई, और वो माना थोड़ा बहुत अगर बच्चों से गलती हुई भी है। यद्यपि पुलिस कप्तान ने कहा है कि वो बाहरी तत्व थे, पुलिस कप्तान ने स्वयं में बात कही है। अब उससे इंक्वायरी होगी, उसमें सब चीजें सामने आएंगी। बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है। जिला और मंडल कार्य समिति की बैठक कर पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में बीजेपी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रेम लटवाल ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का पूरा पुनर्गठन करने के पश्चात जिला कार्य समिति की बैठक और उसके बाद मंडल कार्य समिति की बैठक करना प्रारंभ किया है। अल्मोड़ा जिले की आज ये ग्रामीण मंडल अल्मोड़ा का जो हमारा है उसकी बैठक है और ये मंडल अल्मोड़ा विधानसभा में आता है। इसकी बैठक विधिवत तरीके से प्रारंभ हुई है। जो रचना है उस रचना के तहत जो पिछले कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है, राजनीतिक प्रस्ताव कैसे पारित किया जाएगा और आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों को हमने करना, उन कार्यक्रमों का निर्धारण भी यहाँ पर। वहीं बाजपुर पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मेडिकल स्टोर में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल और हजारों की नकदी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है।
आपको बता दें कि एसओजी टीम की सूचना प्राप्त हुई थी कि बाजपुर के बरहैनी में तारा मेडिकल स्टोर पर नशीले कैप्सूल बेचने का काम किया जा रहा है। सूचना पर एसओजी टीम और बाजपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जहां पुलिस को 6,844 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए। साथ ही पुलिस ने मौके से 14,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। वहीं पुलिस ने मौके पर मौजूद अनुराग कंबोज और करण को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान सीओ बाजपुर ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई और पुलिस को नशीले कैप्सूल का जखीरा बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर स्वामी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, कल मुखबिर की सूचना पर हमारे बरहनी चौकी के स्टाफ के द्वारा तथा एसओजी की टीम के द्वारा एक तारा मेडिकल स्टोर है बरहनी चौक पर, ये सूचना मिली थी कि ये नशीले गोलियां जो है लोगों को बिक्री करता है। तो उस पर उसके दुकान में मेडिकल स्टोर में छापामारी की गई, जिसमें कुल 6844 प्रतिबंधित गोलियां उसमें बरामद हुई है और 14,000 रुपया नगद उसमें प्राप्त हुई है उनके यहाँ से। और उसमें 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, अनुराग कंबोज सन ऑफ गुरदीप कंबोज और करण सिंह सन ऑफ सुरेंद्र सिंह। वहीं केलाखेड़ा के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों के विदाई समारोह से वापस लौट रहे 3 छात्रों को चीनी मिल के पास गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 छात्र घायल हो गए। वहीं घायलों को चीनी मिल के कर्मचारियों ने लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। तो विदाई समारोह के बाद आ रहे 3 छात्रों को टक्कर मार दी और इस दौरान गाड़ी में टक्कर लगने से 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। ये मेरे संज्ञान में आया है कि केलाखेड़ा में एक स्कूल के सामने चीनी मिल की एक गाड़ी से एक दुर्घटना हुई है। वहां पर 3 बच्चे जो एक मोटरसाइकिल से स्कूल के छात्र थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, हेलमेट भी उनके द्वारा धारण नहीं किया गया था, वो नीचे गिर गए थे वहीं पर। तो वहां पर हमारा एसओ केलाखेड़ा भी पहुंच गया और जो है चीनी मिल के जो स्टाफ था उन्होंने उनको ये सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ बुलाया। यहाँ डॉक्टरों के द्वारा जो है उनका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन वो सीरियस होने के कारण से उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं देहरादून की, जहां बार एसोसिएशन के चुनाव और परिणामों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें कि बार एसोसिएशन का मतदान 27 फरवरी को बैलेट पेपर से होगा और 28 फरवरी को चुनाव की परिणाम घोषित होगा। इस बार अध्यक्ष पद पर 3 ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के दावेदार अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि मैं पूरे साल कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ उनके जरूरी कार्यों को करवाने में सहयोग करता हूं। साथ ही कहा कि पिछले 5 सालों से सचिव पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैंने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करता हूं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार राजीव शर्मा ने कहा कि सदा वकीलों के लिए संघर्षरत रहा हूं। 2 बार अध्यक्ष, 4 बार सचिव के पद पर रह चुका हूं। वहीं अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार आलोक घड़ियाल ने कहा कि 28 वर्षों से वकालत कर रहा हूं और अब जेल परिसर के पास ही वकीलों के बैठने की व्यवस्था हो गई है। वकीलों के जरूरी मुद्दों पर अब हम उनके साथ हैं। यदि अध्यक्ष बनता हूं तो जिम्मेदारी से कार्य किया जाएगा। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं पिछले 5 वर्षों से बार देहरादून का सचिव हूँ और ये हम सब अधिवक्ताओं का प्यार है कि जिन्होंने लगातार पिछले 5 वर्षों से मुझे चुना, इस काबिल समझा कि मैं बार देहरादून के अपने साथी अधिवक्ताओं की मदद कर सकूँ। और जब से मैं बना हूँ पिछले 5 वर्षों से मेरे सारे अधिवक्ता साथी जानते हैं कि जो वादे मैं करता हूँ मैं पूरा भी करता हूँ। और
हमेशा उनके बीच में रहता हूँ। इसलिए मैं कहूँ कि मैं आज से तैयारी कर रहा हूँ तो ये गलत है, क्योंकि मैं निरंतर 365 दिन अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में होता हूँ, उनके हाथ के बीच में होता हूँ, चाहे उनके परिवार में कोई दुखद घटना हो, चाहे उनके परिवार की कोई खुशी हो, या उनके कहीं मान सम्मान की बात हो। देहरादून में पिछले लगभग 28 वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ। इस बार के अध्यक्ष पद का चुनाव में प्रत्याशी हूँ। पिछले कुछ सालों से अधिवक्ताओं की समस्या पर बार का रुख देखी जैसा अधिवक्ताओं की समस्या पहाड़ जैसी है, बहुत ज़्यादा काम करते। आज हमारे कोर्ट का एक नया परिसर जेल परिसर में स्थापित हुआ है। मैं संघर्षशील आदमी हूँ, क्योंकि मैं इस बार एसोसिएशन में 2 बार प्रधान और 4 बार सचिव पद पे रह चुका हूँ। मैं भी यहाँ बैठा था, मेरे से पूर्व एक प्रत्याशी बहुत सारी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोगों ने एजे साहब को यहाँ के वकीलों की समस्याएं दी। एक प्रश्न आप शायद पूछना भूल गए, आप पत्रकार हैं, आपको पूछना चाहिए था कि आपने लिखित दिया मौखिक दी। लिखित समस्याओं का हमेशा निदान होता है और मौखिक तो मैं उनके यहाँ से बाहर आकर के कहूँ तो किसी को पता नहीं होता अंदर क्या बात हुई। झूठ का पुलिंदा है। पिछले 6 वर्षों से ये लोग सत्ता पे काबिज हैं, नंबर गेम में जीत जाते हैं, वकीलों के लिए कुछ नहीं करते हैं सिवाय झूठ बोलने के लिए कि आज हमें जमीन मिल गई। पिछले मैं 6 सालों से देख रहा हूँ बैनर लगे हुए हैं कचहरी के अंदर, मुख्यमंत्री जी को बधाई, काऊ जी को बधाई, खजानदास को बधाई, गणेश जोशी, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको बधाई नहीं लिखी हुई है और जमीन हमें आज तक उसमें नहीं मिली। का जो चुनाव होने वाला है वो सब में जितने भी वोटर हैं 3,488 वोटर्स हैं, 3,488 वोटर है और हम लोगों ने तकरीबन आज तक प्रिंटिंग ये सब दे चुके हैं और जितने भी क्लासिफिकेशन करना है वोटरों का वो भी कर चुके हैं। वोटर लिस्ट बन चुके हैं, टेबल बनाना है, टेबल भी हम बन चुके हैं, क्योंकि हम लोग 8 दूनी 16 टेबल बनाते हैं। वहीं उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में उद्योग विभाग के 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दी है। पॉलिसियों को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और राज्य इन्वेस्टर फ्रेंडली और राज्य की दिशा में उद्योग आगे बढ़ेगा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है, जो कि उत्तराखंड के नए इन्वेंशन को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले उत्तराखंड में स्टार्टअप पॉलिसी 2018 में लागू की गई थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। नई पॉलिसी के रूप में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लाई गई है। निजी भूमि धारक अगर उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे 10 लाख रुपए प्रति एकड़ का सपोर्ट उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड में उद्योग विभाग हर साल अपने कुछ लक्ष्य निवेश को लेकर तय करता है और इन लक्ष्यों के बारे में बताते हुए विगत वर्ष उद्योग विभाग का 7,000 करोड़ का लक्ष्य था, जो कि पूरा हो चुका था। तो वहीं इस वित्तीय वर्ष में भी 11,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया है। अच्छी चीज है। देखिए उत्तराखंड में जैसे मैंने बोला कि युवा स्किल्ड है, युवा प्रोग्रेसिव है और अगर स्टार्टअप के रूप से अगर वो अपना काम करना शुरू करना चाहता है, हर आदमी नौकरी में आ जाए, हर आदमी कहीं जॉब कर ले, ये संभव नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, छोटा अपना बिजनेस सेटअप करके काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि 200 करोड़ का उन्होंने स्टार्टअप फंड शुरू किया है उत्तराखंड के युवाओं के लिए और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड से भी ऐसे बिजनेस मॉडल्स निकलेंगे जो स्टार्टअप में जाके आगे बढ़ के उत्तराखंड का भी नाम रोशन करेंगे और देश में भी। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउंड में आग लगने के कारण आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लगातार आग लगने की वजह से ट्रेंचिंग ग्राउंड से बदबू और धुआं आ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद भी आग बुझाने का काम काफी धीमी गति से चल रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
में जो नया कूड़ा पड़ा था उसमें आग लगा दी गई थी। आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन चूंकि आग अंदर तक चली गई इसलिए अभी धुआं उसमें निकल रहा है और धुआं भी खत्म हो जाए इसके लिए लगातार उसमें पानी का छिड़काव किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि हम उसमें शीघ्र धुआं भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो इसका अस्थायी समाधान है उसकी व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। पिछले 3 महीने से वहाँ पर लीगेसी सफाई व्यवस्था की जा रही है। मैंने निरीक्षण किया था तो उसमें मुझे लगा कि उनकी कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसलिए मैं उनको कंपनी को नोटिस दे रहा हूँ और मौखिक रूप से निर्देश दिया कि आप इसको 2 शिफ्ट में क्लीनिंग की कार्रवाई करिए ताकि 6 महीने का जो हमारा नियत अवधि है उसमें पूरा ट्रंच ग्राउंड साफ हो जाए। ऋषिकेश के आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें जानवी बहुगुणा ने प्रथम, अंजलि कश्यप ने द्वितीय और विकास सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। स्कूल का नाम रोशन किया। मौके पर सभी विजेताओं को स्मृति चिन्ह और नगद धनराशि देकर हौसला अफजाई की। साथ ही 10 छात्रों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे और एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के संचालक मुकेश अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे, शिक्षक नरेंद्र खुराना और अनिल भंडारी को प्रतियोगिता आयोजित कराने और आयोजकों ने सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने से छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने का मौका मिलता है। साथ ही छात्रों के अंदर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की ललक बढ़ती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। वहीं 9 मार्च से उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले की शुरुआत हो रही है। मेले की व्यवस्थाओं के मद्देनजर उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह की अध्यक्षता में 3 ठेकों में से 2 ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कर ली गई है, जिसमें भैरव मंदिर स्थित हल्का वाहन पार्किंग और बाल मुंडन ठेका शामिल है। बता दें कि हल्का वाहन पार्किंग टेंडर के लिए कुल 17 निविदा प्रपात्र बिके और जिसमें से कुल 10 ठेकेदारों ने नीलामी लगाई। वहीं बाल मुंडन टेंडर के लिए 17 निविदा प्रपात्र बिके, जिसमें से कुल 8 ठेकेदारों ने बोली लगाई। उसमें नीलामी प्रक्रिया थी, जिसमें हल्का वाहन जो पार्किंग थी तो ये गत वर्ष 55 लाख में ये छूटी थी। इस वर्ष ये जो है 70,40,000 में ये छूटी है और ये आनंद सिंह महर, पुत्र विशन सिंह महर के नाम ये निविदा छूटी है। और भारी जो वाहन पार्किंग है, इस बार हमने 30 लाख रुपए इसका रखा था जो सरकारी बोली थी, तो इसमें कोई भी जो है किसी भी बोलीदाता ने इसमें वो नहीं किया। तो इसकी हम अभी एक शॉर्ट डेट देके जो है 3-4 दिन में दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू करवाएंगे। इसी तरह से जो मुंडन है, मुंडन का गत वर्ष 70 लाख था और इस बार जो है सरकारी बोली हमारी 80 लाख से थी, तो 80,40,000 रुपया जो है सुरेश मेहर, पुत्र बिशन सिंह के नाम ये निविदा छोड़ी गई। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत लक्ष्मी मोली हसरिया खाल जामड़ी खाल मोटर मार्ग के डामरीकरण का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को स्थलीय विधायक विनोद कंडारी ने काम का विधिवत शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5,46,52,000 रुपए की लगातार से 26 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गुणवत्ता का ध्यान रखने को कहा, साथ ही इसे जल्द बनाने के निर्देश और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए।
जामनिखाल तक और देवप्रयाग से लेकर टिपरी तक ये मेरा ये था कि इसको स्टेट हाईवे बनाया जाए और पिछले ही कार्यकाल में मैंने इसको स्टेट हाईवे बना दिया था। तो उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज ये है कि फर्स्ट फेज का पहला फेज लक्ष्मणी से जामनिखाल का फेज है और दूसरा फेज का जो मैं उद्घाटन करूंगा वो करूंगा देवप्रयाग से जामनिखाल तक का। तो निश्चित तौर पे हॉट मिक्सिंग की ये रोड बनेगी और मैंने आपसे कहा कि कनेक्टिविटी आदमी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे टेलीफोन कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी शब्द अपना एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो आपने कहा कि मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दिया और यही बहुत छोटा सा मेरा प्रयास है। सर ये SCS का काम है, स्पेशल असिस्टेंस स्कीम होती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है। ये विधायक जी के अतिरिक्त प्रयासों से ये पैसा आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसमें 546 लाख रुपए की लागत है। इसमें हमें तारकोल का काम करना है प्लांट के द्वारा, जिसमें BM और SGBC तारकोल डालना है और BM तो कुछ पैचों में है, SGBC पूरे 26 किलोमीटर में हमें SGBC करनी है। इसे हमें 31 मार्च 2023 तक निपटा के छोड़ना। तो वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर वनखंडी महादेव चकरपुर में मेले का शुभारंभ हुआ है, जहां पर आज पूजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं और लाइव प्रसारण दिखाते हैं। के अवसर पर चकरपुर मेले का शुभारंभ किया गया है और जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वनखंडी महादेव मंदिर में ये आयोजन हुआ है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इसी के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन हुआ, आज शुभारंभ हुआ है और वनखंडी महादेव मंदिर में ये आयोजन किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वनखंडी महादेव मंदिर में ये आयोजन हुआ और इस आयोजन में भारी संख्या में लोग दूर दराज के गांव से इस मेले का आनंद उठाने के लिए पहुंचे हैं। तो वनखंडी महादेव मंदिर में मेले का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और यहां पर CM धामी भी पहुंच चुके हैं इस मेले में और देख सकते हैं आप किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज मेले का शुभारंभ हुआ है वनखंडी महादेव मंदिर का। ये महाशिवरात्रि के महापर्व पर आज मेले का आयोजन और चकरपुर में ये आयोजन हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना भव्य इस मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इस मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो चकरपुर की ये तस्वीरें जहां पर चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।